हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारा केवीएस के अंदर जो है प्रमोशन प्रोसेस चलता है और क्यों हमारे काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस प्रमोशन को लेते भी नहीं हैं। तो देखिए, अगर आप पीआरटी की पोस्ट से शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए आप पीआरटी की पोस्ट के लिए रिक्रूट हुए हैं, तो अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको कितने साल लगते हैं? तो आपको 5 साल पीआरटी की पोस्ट पर काम करना होता है और 5 साल बाद आपका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है टीजीटी के लिए। तो आप टीजीटी का एग्जाम तब दे सकते हैं जब आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा हो। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस से जाना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि आपने वो सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन पे पढ़ा होना चाहिए, तो आप टीजीटी की पोस्ट के लिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, टीजीटी का डिपार्टमेंटल एग्जाम इतना हार्ड नहीं आता है एज कम्पेयर टू जो आपका वैसे नॉर्मल एग्जाम होता है, उससे तो कम ही रहता है क्योंकि वो डिपार्टमेंट में एग्जाम हो रहा है और आपको इतनी नॉलेज तो हो ही जाती है। जब आप इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि कभी कभी होता है, मान लीजिए आपने पीआरटी की पोस्ट के लिए आप कहीं पर रिक्रूट हैं, उस जगह आप मतलब ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं वहां पर काम करने के लिए, आपके घर के आसपास है या फिर आपकी फैमिली वहां पे सेटल हो गई है। लेकिन अगर आप टीजीटी की पोस्ट के लिए रिक्रूट हुए तो ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं दूर भेज दिया जाए, क्योंकि वहां पे स्कूल में जरूरी नहीं है उसी स्कूल में खाली जगह मिलेगी आपको। ऐसा हो सकता है जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं उस स्कूल में नहीं होगी, आपको किसी दूसरे स्कूल में कहीं दूर आपको भेज दिया जाए। आपके ऊपर है कि आपको वो पोस्ट लेनी है या नहीं लेनी है। अगर नहीं लेनी है तो आप अपनी उसी पोस्ट पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप टीजीटी की पोस्ट ले लेते हैं, फिर आप चाहते हैं कि मैं पीजीटी की तरफ जाऊं, तो आपके पास फर्स्टली क्या होना चाहिए? पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टीजीटी की पोस्ट पर 3 साल काम करना होता है, तभी आप पीजी के डिपार्टमेंटल एग्जाम को दे सकते हैं। उसको देने के बाद भी आपका यही इशू रहता है कि ये नहीं है कि फिक्स जहां पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे आपको मिल जाएगी जो, वो भी आपको। तो ये तो हुआ आपका पीआरटी से पीजीटी तक का। तो अगर आप पीजीटी से भी आगे जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर, तो आपको पीजी में 5 साल देने होंगे। अपना 5 साल आपको पीजी को देना होगा, उसके बाद आप पीजीटी के बाद आप जा सकते हैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर। और ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट से आप आगे भी जा सकते हैं, आप प्रिंसिपल की पोस्ट तक जा सकते हैं। वहां पे आपको देने होते हैं अपने 3 साल। अगर आपने वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर लिया है 3 साल, तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो यही आपका पूरा प्रोसेस होता है जो आप अपने केवीएस में देखते हैं प्रमोशन का। तो आप प्रिंसिपल से भी ऊपर आपका एसी और डीसी होता है, वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो यही हमारा पूरा प्रोग्राम होता है केवीएस में, जो हमारा प्रोसेस होता है प्रमोशन का। तो ये डिपेंड करता है कि जिसको प्रमोशन लेना है वो ले और जिसको नहीं लेना है वो अपनी उसी पोस्ट पर काम करे। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक डेजिग्नेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आप उसी पोस्ट पर पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप पीआरटी की पोस्ट पे भी अच्छा कमा लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप उसी पोस्ट पे कंफर्टेबल है अपनी फैमिली के साथ एक ही जगह पर, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं अपने आप को और ज्यादा अपडेट करना, तो आप अपना प्रमोशन लें और जहाँ पे आपको मिलती है जगह वहां पे आप जाएं और एंजॉय करें अपनी जॉब को। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक